हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 की एडवर्टाइजमेंट आ गई है और इस वीडियो में आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस टोटल 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल है। इन 4 स्टेज में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, क्रिएट एडिट प्रोफाइल है, अप्लाइंग ऑनलाइन और प्रिंटिंग। ये तकरीबन 4 स्टेजेस हैं। इसके ऊपर आपका एक कंप्लीट जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये मुश्तमिल है। अब क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, लिहाजा इसको स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद क्योंकि थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन में चेंजिंग आ गई है, तो ये ज़रूरी है कि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको पता हो और आइडिया भी हो उसके हवाले से। सबसे पहले देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट। आप अपना जो आपकी अपनी जो रजिस्ट्रेशन है सबसे पहले आप वो करेंगे। फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हैं तो ये आपका अकाउंट बनाने वाला स्टेज है। आप एफपीएससी में अपना अकाउंट बना रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप गूगल क्रोम को यूज़ करें, मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करें या इंटरनेट एक्सप्लोरर 8.0 और हायर इस्तेमाल करें। ठीक है, ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन को जब आप सबमिट करेंगे तो वहाँ पर एट दैट टाइम कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है ना, कोई इशू आपके पास नहीं आएगा। तो उसके बाद जब आप क्या करेंगे, आप एफपीएससी की वेबसाइट को ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ यूं स्क्रीन आएगी। ठीक है ना, यूं स्क्रीन आने के बाद आपने क्या करना है कि अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर किसी को ये चीज़ शो नहीं हो रही तो यहाँ पर टिकर चल रहे होंगे। इस टिकर में भी आप देखें कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट के 2022 ये शो हो रहा होगा। आप उसके ऊपर भी क्लिक करेंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगा ये। ठीक है, अब आपके पास कुछ यूं किस्म की आपके पास आपके सामने स्क्रीन आएगी। जब ये स्क्रीन आएगी तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नंबर 4 स्टेज आ जाएगा। ये मतलब ये वो वाला स्टेज नहीं है, स्टेज ये फर्स्ट स्टेज के अंदर 4 स्टेप है ये। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेज स्टेज के अंदर 4th स्टेप है। फिर उसके बाद जब 4th स्टेप पे आप आएंगे तो आपके पास कुछ यूं स्क्रीन आपके सामने आई होगी। ठीक है, अब जब यूं आएगी तो आपने क्या कर देना है, न्यू यूजर के ऊपर क्लिक कर देना है। न्यू यूजर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। आप यू आर गोइंग टू रजिस्टर यूर सेल्फ एज एस्पायरेंट ऑफ द प्रिलिमिनरी टेस्ट 2022। क्योंकि यू आर गोइंग टू ज्वाइन पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी, सो ज़रूरी है कि आपका एक एक स्टेप, एक एक चीज़ जो आप इसमें एंटर कर रहे हैं वो एक्यूरेट एंड टू द पॉइंट हो, कोई भी मिस्टेक इसके अंदर ना हो। फिर उसके बाद जो है आप जब ये आएंगे तो यहाँ पर भी आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा इशू आएगा। आपने नेम, लॉगिन, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, कंप्रेस एनआईसी, ये सब कुछ आप जो है ना इसके अंदर मेंशन कर देंगे और एक्यूरेट डाल देंगे। और हाँ, ये नाम जो है आप अपना जो मैट्रिक सर्टिफिकेट के ऊपर आपका जो नाम है इंग्लिश में, आपने उसी के मुताबिक आपने नेम पुट कर देना है। ठीक है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, और आपके जो ख्वाब हैं एक ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करने का, पाकिस्तान की जो अमेजिंग एक फैकल्टी है उसको ज्वाइन करने से आप रह सकते हैं। सो यू आर एक एक स्टेप को आपने सोच समझ के उठाना है। फिर आपने यहाँ पे आके ये जो कोड है ये आप डाल देंगे तो आई डोंट थिंक यहाँ पर भी कोई इशू नहीं आना चाहिए। आप सबमिट कर देंगे उसको। सबमिट करने के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, लेकिन उन्होंने कुछ ये डिटेल्स वो बताई हैं कि आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है। ठीक है ना, तो ये आप देख लें कि आप अपने मैट्रिक सर्टिफिकेट के मुताबिक अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, लॉगिन क्या चीज़ है, बायोज करेंगे वो लाइक टू बी रजिस्टर्ड, मतलब जिस नाम से वो रजिस्टर होगा अपने लॉगिन को याद रखें। ठीक है ना, जैसे वो कहते हैं ना कि अपने लॉगिन आईडी, तो आपने वो कर देना है। फिर उसके बाद पासवर्ड आप 6 कैरेक्टर का कोई भी आप अपना रखते हैं और उसको आप याद रखें, भूलना नहीं है आपने, क्योंकि बाद में आपने अगर कोई चीज़ करनी है या आपने कुछ अपना, ये उस वक्त आपके काम आएगी जब आपका फॉर एग्जांपल टेस्ट पास हो गया। फॉर एग्जांपल ये स्क्रीनिंग टेस्ट आपका पास हो जाता है तो उसके बाद एक और फेज आएगा रजिस्ट्रेशन का, तो वहां पर फिर आप ये लॉगिन करेंगे और वहां पर आपने जो चीज़ एडिट करनी है, कुछ डालना है, तो वहां पर वो आपकी चीज़ काम आएगी। पासवर्ड को आपने भूलना नहीं है। ठीक है, अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे, कंप्यूटराइज्ड एनआईसी और वेरिफिकेशन कोड, ये आप जब डालेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आप आएंगे इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा, योर लॉगिन हैज़ बीन क्रिएटेड, आपका अकाउंट बन गया है, मुबारक हो। अब आप जब अकाउंट आपका बन जाता है, आप एफपीएससी के
मेंबर बन गए। मेंबर मतलब क्या है कि आप एक वो हो गए, आप वहां पे अकाउंट होल्डर हो गए। सो फिर क्या आ गया कि आपके पास स्क्रीन विल फॉर विल अपीयर, फिर आपके पास दोबारा से वो फ्रंट वाली स्क्रीन आ जाएगी जहां पर वो नहीं था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाला। ठीक है, ये काम ये वाला, ये आपके पास दोबारा आ जाएगा जब आप कंप्लीट करेंगे ना, तो आपके पास ये चीज दोबारा आ जाएगी। ठीक है, अब ये मतलब ये आ जाएगा। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर लॉग इन एंड पासवर्ड में दोबारा चले जाएंगे। अब यहाँ पर जब आप आएंगे सबमिट के बाद, यहाँ पे आएगा ना, तो अगर प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो आप यहाँ पे आएंगे, दोबारा से दोबारा पे आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लॉगिन आप डाल देंगे। जो लॉगिन आपने वहां पे डाला था, लॉगिन आपसे पूछा था ना कि 4 गेटर कोई भी आप डाल दें, तो आपने अपना नाम नहीं लिखना, आपने और कुछ नहीं लिखना, लॉगिन जो आपकी आईडी है आपने वो डाल देनी है और आपने पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, अब जब आप डालेंगे, कोड कर दिया आपने, तो उसके बाद कुछ यूं आपके पास स्क्रीन आएगी। अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को एंटर करने के बाद आपके पास ये स्टेप्स आएंगे। माई प्रोफाइल पे आपने क्लिक किया, उसके बाद डायरेक्ट आप अप्लाई फॉर सीएसएस पे नहीं जाना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपडेट प्रोफाइल या क्रिएट अपडेट प्रोफाइल, आप क्रिएट प्रोफाइल में चले गए। ये याद रहे कि ये स्टेज 2 है। स्टेज 1 आपका अकाउंट बनाना था एफपीएससी की वेबसाइट पे। स्टेज 2 जो है, अब आपने अपने प्रोफाइल को अपडेट करना है, आपने बताना है, अपनी इंफॉर्मेशन देनी है सारी। ठीक है ना, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो अब जब आप आ गए यहाँ पर क्रिएट अपडेट प्रोफाइल पे, उसके बाद अप्लाई फॉर सीएसएस, फिर उसके बाद जब आपने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आप कुछ आपके पास यूं स्क्रीन शेयर होगी आपके सामने। ठीक है, आप अपनी जो पिक्चर है वो आप अपलोड, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप अपनी जो पिक्चर है वो अपलोड कर देंगे। अगर कुछ लोगों के पास पहले चीज आ जाती है, कुछ लोगों के पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाती है। जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ यूं स्क्रीन आएगी आपके सामने। ठीक है, अब जब यूं आपके पास स्क्रीन आई, तो आपने ये वाली स्क्रीन आने के बाद आपने अपने फादर नेम को डाल दें। नेम जो है ना, आपने नेम आपने वो लिख देना है जो आपका यही नाम चलेगा एट द एंड टिल द लोकेशन एनी ऑफ द ग्रुप। ठीक है ना, जो भी आपको ग्रुप मिलना है वहीं तक आपका ये नाम चलेगा। तो आपने नाम में कोई भी गड़बड़ नहीं करनी। आपने नाम को कोशिश करें कि कोई भी मिस्टेक ना हो उसके अंदर। फादर नेम को डाल दें, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीज़ें तो मेरे ख्याल में हो जाएंगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। जेंडर वगैरह ये भी हो जाएंगी। बाकी पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ये कुछ पूछ रहे थे कि इसमें क्या करना है। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि देखो, पोस्टल एड्रेस वो होता है जहाँ पे आप टेम्परेरी रह रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आउटसाइड लाहौर के होते हैं। ठीक है, आउटसाइड लाहौर में होने की वजह से उनका जो परमानेंट एड्रेस है वो पंजाब के किसी इंटरनल या किसी भी अंदरून किसी एरिया का होता है, लेकिन रह रहे होते हैं वो लाहौर में। तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन या तैयारी करते वक्त या प्रिपरेशन करते वक्त वो लाहौर में रह रहे हैं। ठीक है ना, तो वो वहाँ का एड्रेस दे दें और परमानेंट एड्रेस अपने जो उनका गांव है या जो भी इलाका है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कराची में रह रहा है, कोई किसी और इलाके में रह रहा है, लेकिन उनका परमानेंट एड्रेस कोई और गाँव है, तो वहाँ पर ये परमानेंट एड्रेस वो आ जाएगा। और पोस्टल एड्रेस वो आएगा जहाँ पे आप रह रहे हैं। इन केस अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपको वो बेचते हैं एफपीएससी, तो आपके वो उस एड्रेस पे चला जाएगा, ये वाले एड्रेस पे। ठीक है, तो सोच समझ के एड्रेस दे दीजिएगा। फिर इसके बाद डोमिसाइल आप सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आप अपना सेलेक्ट करेंगे, ईमेल वो पहले से ही आपने जो वहाँ पे पुट किया हुआ ईमेल वही आएगी जो लॉगिन आईडी के वक्त आपने डाला था। ठीक है ना, लॉगिन आईडी के वक्त आपने पुट किया था वही चीज़ आ जाएगी। फ़ोन नंबर ये ज़रूरी नहीं है, जिसके पास डायरेक्ट है आप वही चीज़ ज़रूरी है, आप कोशिश करेंगे फिल कर दें। मोबाइल नंबर वो डाल दें, पोर्टेबल ना हो, कोशिश करो पोर्टेबल नंबर ना हो जो चेंज है। मतलब फॉर एग्जांपल नंबर जो है वो जैस का है और आपने कन्वर्ट किया है जोंक पे, या नंबर जोंक का है कन्वर्ट किया है यूफोन पे, तो वो नंबर कोशिश करें अवॉइड करें। ठीक है ना, उसको अवॉइड करना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर कोई मैसेज आएगा तो पोर्टेबल नंबर पे मैसेज नहीं आता। सी एनएससी नंबर वही शो होगा जो आपने पीछे लॉग इन करते वक्त आपने जो एनएससी कंप्यूटराइज एनएससी को इंटर किया था, वही चीज़ आएगी। एज रिलैक्सेशन, अगर आप इनमें से आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, आप फुलफिल कर रहे हैं सारे रिक्वायरमेंट, तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ें। ठीक है ना, अगर आप इनमें से कोई हैं तो आप उनके ऊपर, अगर आप जीबी से हैं, एजेके से हैं, या आप इनमें से किसी से लिंक हैं आप, तो आप उसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है ना, अगर आप एज रिलैक्सेशन चाह रहे तब
वरना इसको आप आगे बढ़ें और नॉट क्लेम पे क्लिक करके। अच्छा, यहाँ पर है ये कि आपके ऊपर कोई आपको कन्विक्शन हो गई है, आपके ऊपर कोई केस या कोई ऐसी चीज, तो आप उसके ऊपर नो कर दें और सेव कर दें, ठीक है ना। सेव करने के बाद अगेन ये आपकी जो देखें, जो आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट कर दी ना, ये क्या हो जाएगी कि आप इसको दोबारा एडिट सबमिशन के बाद नहीं कर सकते, सेव करने के बाद आप इसको एडिट कर सकते हैं। आपने सेव कर दिया, खैर अगर आपको बाद में कोई लगे कोई ऐसी चीज है तो आप वो एडिट कर सकते हैं, लेकिन नेम और CNIC ये आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये आपने जो लॉगिन करते वक्त जो नाम और NIC आपने पुट की है वही चीज आपकी चलेगी, वो चीज दोबारा एडिट नहीं हो सकती। तो कोशिश करें कि आप नाम और NIC वो लिख दें, क्योंकि वो एडिटेबल नहीं है। बाकी सारी चीजें एडिटेबल है टिल द सबमिशन ऑफ योर फॉर्म विल अपीयर एज ऑलरेडी गिवन एज, ठीक है। ये चीज मैंने बता दी। रजिस्ट्रेशन करते हो जब आप अपना अकाउंट बना रहे हैं उस वक्त आपके NIC और नेम जो आप पुट करेंगे वही चीज चलेगी, वो एडिटेबल नहीं है। लिहाजा कोशिश करें कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। फिर उसके बाद आता है इंटर सेलेक्ट, फिर उसके बाद आपने जब सेव कर दिया, ठीक है ना, सेव करने के बाद कोशिश करें कि जो जिसके साथ स्टैरिक है वो आपकी लाजमी कंपल्सरी मैंडेटरी है ये कि जिसके पास स्टैरिक है वो आपने सारे एक्यूरेट फिल किए हों। जब आप इसके ऊपर सेव करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज कुछ यूं आ जाएगी। इसमें आपने क्या करना है, तकरीबन 30 KB की पिक्चर जो है ना वो आपने अपलोड कर देनी है। अगर आपके पास नहीं तो पहले से आप चीज़ें तैयार करके रखें अपनी 30 KB की, ऐसे बिलो 25 या 22 या 28 KB की कोई भी पिक्चर आप अपनी पहले से डेस्कटॉप के ऊपर सेव करके रखें, ताकि बाद में कोई इशू ना हो, आपको यहाँ से एप्लीकेशन छोड़ के दोबारा से फिर पिक्चर की साइज कम करने में वक्त न लगे। लिहाजा पहले से ये चीज़ सेव करके रखें, ठीक है। आप अपनी पिक्चर अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद आप अगर मुतमईन हो गए कि हाँ मेरी पिक्चर यही है, तो बस फिर आप आगे बढ़े, ठीक है। लेकिन ये लाजमी है, कंपल्सरी आपने इसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद फिर आप आपके पास ये नेक्स्ट स्क्रीन ये आएगी। अब आपने यहाँ पर अपनी एजुकेशन को ऐड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने वो वाली एजुकेशन जो आपकी सबसे लेटेस्ट है वो आपने पुट कर दी है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर एग्जांपल आपका BS है, MS है, MA है, जो भी आपका PhD है, आप सबसे पहले वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जो भी आपका ग्रेड है, आप डिवीजन में है या CGPA में है, आप वो मेंशन कर देंगे। फिर इसके बाद मीडियम ऑफ एजुकेशन आपका कौन सा था, उसमें वो जो आप डिग्री आप ले रहे थे वो कौन सी थी, उर्दू में ले रहे थे, उर्दू इंग्लिश में ले रहे थे, सिंधी में, पश्तो में, पंजाबी में, तो आप वो डाल देंगे, ठीक है। फिर आप बोर्ड, यूनिवर्सिटी, एग्जामिनिंग बॉडी कौन सी थी, आपका बोर्ड कौन सा था, अगर यूनिवर्सिटी तो कौन सी थी, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल आप कायद आजम यूनिवर्सिटी है, नस्ट है, ठीक है, तो आप वो मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी भी वही आ जाएगी, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो वही यूनिवर्सिटी होती है, वही बोर्ड होता है। अगर आप मेरे फॉर एग्जांपल इंटर है तो इंटर की फिर एजुकेशन, इंटर या मैट्रिक की फिर सिस्टम चेंज होता है, वहां पर फिर आप बोर्ड अलग आता है, ठीक है ना। और जो आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल है वो अलग होता है। यूनिवर्सिटी में इतना कोई चेंज नहीं होता, यूनिवर्सिटी वही होती है। स्कूल और कॉलेज में फिर आप जो भी एक एज कंसर्न आपका बोर्ड है वो आप मेंशन कर देंगे, और जो भी आपका कॉलेज या स्कूल का नाम है वो आप मेंशन कर देंगे। आपका एडमिशन किस डेट को हुआ था वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, और कब एंड हुआ था, फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट रिजल्ट कब आया था, फाइनल रिजल्ट, और आपने फिर उसके बाद वो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट के ऊपर सारी चीज़ें मेंशन होगी। मैट्रिक या इंटर जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके हाथ में होने चाहिए, और ये दोनों चीज़ें वहीं पर मेंशन होंगी, वो चीज़ आप यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, ये भी आपकी सर्टिफिकेट या आपकी जो मार्कशीट है, फाइनल मार्कशीट, उसके ऊपर आपकी ये चीज़ मेंशन होगी, ठीक है। उसके बाद ये RM&F, ये क्या चीज़ है, अगर आप नॉर्मल एलिजिबल हैं, आप MBBS आपका नहीं है या आप फॉरेन स्टूडेंट नहीं है, तो आप नॉर्मल एज अ पाकिस्तानी आपकी एजुकेशन है विदाउट मेडिकल, तो आप R के ऊपर क्लिक करेंगे। इनकेस अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं बट आप मेडिकल से हैं, MBBS आपने किया हुआ है या बस MBBS आपने किया हुआ है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, बाहर से पढ़ गए हैं, तो फिर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपने मेजर सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में आपने आपके कौन से मेजर सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं जो आपने BSc में, अगर आपका
फॉर इंस्टेंस ग्रेजुएशन आपने बीएस किया तो आपने मेजर आपके तीन सब्जेक्ट होंगे, एक सब्जेक्ट आपका मेजर होगा और दो आपके सब्सिडी सब्जेक्ट होंगे, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। और उसके बाद अगर आपने कोई आपको अवार्ड मिला है, आप कोई टॉपर हैं क्लास में, कोई गोल्ड मेडलिस्ट हैं या कोई ऐसी चीज़ आपको अवार्ड मिला है, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, वो आपके प्रोफाइल को और अच्छा करेगी। सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपकी कुछ यूं आपके पास फर्स्ट एंट्री आ जाएगी, ठीक है, ग्रेजुएशन आपके फर्स्ट एंट्री आ जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड एंट्री आप डाल सकते हैं, थर्ड एंट्री आप पुट कर दें, फोर एंट्री, तकरीबन 4-5 तक आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मगर पहली एंट्री आप वही करेंगे जो आपकी फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट जो लेटेस्ट आपकी एजुकेशन है, सबसे पहले आप वो करेंगे। फिर उसके बाद आता है इंटर सेलेक्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। ये तो सारी चीजें होगी, मैंने बता दी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सेव करेंगे आप, सेव पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के ऊपर। ये उनके लिए है जो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डिसेबल है, तो आपको किसी राइडर की जरूरत है, हेल्पर की जरूरत है, या आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो आपको कंप्यूटर की जरूरत है, ठीक है ना, तो आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल, सेव कर दें एंड मूव ऑन। मूव ऑन करेंगे, आ जाएंगे इस तरफ। व्हेन डन स्किप डिस्कशन, ठीक है ना, सेव करने स्किप। आप जब आएंगे, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ भी आई थिंक इंक्रीज हो रही है, तो उसको शॉर्ट से शॉर्ट कर दें। फिर आप आएंगे टेस्ट प्रोफाइल। अब हाँ, आपका जो प्रोफाइल है ना, अब यहाँ पर वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपकी जो प्रोफाइल प्रोसीजर सेकंड से वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आप आएंगे अप्लाई फॉर सीएसएस एंड यस, यू आर नाउ एट द स्टेज जहां पर अब आपकी हार्ट बीट मजीद तेज हो गई। अब आपकी जो है ना, एक हाथ में तस्बीह होगी और दूसरे हाथ में दुआ होगी, और हाथ साथ साथ आपके हाथ भी जो है ना, ये भी चल रहे होंगे कि बस ए अल्लाह अब आप जाने, अब आपका काम जाने, अब हम तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। खैर लेट्स सी, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या है। अब जब आप आएंगे आपके पास सेव करने के बाद ये आपका आ गया, आप अप्लाई फॉर सीएसएस। अगर इन केस आप चाहते हैं कि मैं अपडेट कर दूं या दोबारा से आपने कोई चीज़ एडिट कर देनी है सिवाय नाम और नेसी के, वो आप यहाँ पे क्लिक कर दें। अदरवाइज आप अप्लाई फॉर सीएसएस करें। अप्लाई फॉर सीएसएस जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। जब इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी तो आपने क्या कर देना है, एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। एडिट प्रोफाइल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगी कुछ यूं स्क्रीन, ठीक है। जब ये स्क्रीन आपके पास आ गई तो आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपने कोई प्रीवियस अप्लाई किया हुआ है तो वो आपके पास मेंशन हुआ कि आपने, लेकिन जब आप अप्लाई के ऊपर यहाँ पर आया इस स्क्रीन के बाद आप क्या करेंगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर, और यस, हाँ, आपने यहाँ पे रुक जाए, रुक जाए। यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि आपने क्या करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं किया है, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन से पहले ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करें कि चालान रिसिप्ट को फिल करें, उसको सबमिट करें, ठीक है ना। सबमिट करने के बाद चालान फॉर्म के बिल्कुल टॉप के ऊपर वो आपको एक नंबर मेंशन करके देगा, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होगा, ठीक है ना। 9 भी हो सकता है, 10, 11, 12, जो भी आपसे पहले स्टूडेंट्स ने फॉर्म्स आपसे चालान फॉर्म सबमिट किए, तो आपका जो भी नंबर होगा वो नंबर उनमें मेंशन होगा, ठीक है। वो नंबर आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। कौन से बैंक में किया है, ब्रांच ब्रांच कौन सा है, ठीक है ना, उस ब्रांच का कोड आप मालूम करेंगे, कोड कौन सा है, ठीक है ना। ब्रांच कोड आप लाजमी बैंक से मालूम करें, वरना फिर आपको एप्लीकेशन दरमियान में छोड़ के आपको ख्वारी काटनी पड़ जाएगी। फिर उसके बाद कौन से डेट को आपने फीस सबमिट की है, चालान फॉर्म सबमिट किया है, वो आप एंटर कर देंगे। और टेस्ट सेंटर लाहौर, कराची, पेशावर, एबटाबाद, मुल्तान, जो भी आपको लग रहा है आप वो टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मेरे ख्याल में चालान रिसीव में कोई इशू तो नहीं होगा। जैसे आप नाम मेंशन अपने उसके ऊपर नाम लिख दें, फी वगैरह ऑलरेडी मेंशन है उसके ऊपर, वो आप जाके नेशनल बैंक से या स्टेट बैंक से आप सबमिट वहां पे आप कर दें। सबमिट करने के बाद आपके पास मुबारक हो, आपने फॉर्म जो है ना, सबमिट करने के बाद आपके पास ये फॉर्म आपके पास आ गई है। अब आप रेडी हैं, सिर्फ एक स्टेप दूर हैं, किससे, आप अपने एक स्टेप दूर हैं जस्ट काउंट डाउन शुरू होने से। आपका काउंट डाउन शुरू होने वाला है
आपका काउंटडाउन शुरू होने से पहले बस आपने क्या कर देना है कि कंफर्म एंड अप्लाई कर दें। कंफर्म एंड अप्लाई से आई वुड एडवाइज टू यू दैट सबसे पहले आप प्रीवियस अपनी जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिल की है एक दफ़ा आप उसको ओवरव्यू करें। कोई ऐसा इशू या कोई ऐसा आपको लग रहा है कि इसमें मेरी मिस्टेक या कंफर्मेशन नहीं है, आप उसको दोबारा से रिव्यू करें, ठीक है ना। एक छोटी सी मिस्टेक जो है ना आपकी फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है, और हम देखते आए हैं पिछले 3-4 साल से मोर देन 2000-3000 स्टूडेंट जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं, सिंपली सिर्फ इसी वजह से कि उनके नेम में मिस्टेक आ रहा है, कोई आई की जगह ई लिख लेता है, या वो कहते हैं कि नहीं हमारे एनएससी में ये लिखा हुआ है और डॉक्यूमेंट में कुछ और लिखा हुआ है। तो आपने जो भी फॉर्म फिल कर देनी है वो कोशिश करें आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट के ऊपर जो आपका नाम है, फादर नेम है, उसी बेस के ऊपर आप इंफॉर्मेशन फिल करें। तो आप जब कंफर्म एंड अप्लाई पे आएंगे ना, कंफर्म, उसके बाद फिर आप एडिट नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। ज़्यादा सोच समझ के आप इसको कंफर्म एंड अप्लाई पे जाएं। अप्लाई करने के बाद आपकी फॉर्म जो है ना सबमिट हो गई, ठीक है ना, मुबारक हो। आप जो आप अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब जो है आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब जो है आप ये कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ओके कर दें। ओके करने के बाद आपके पास ये फॉर्म जो है कुछ इस तरह आएगी प्रिंट के लिए। अगर आप अपने फॉर्म को प्रिंट करना चाहें, प्रिंट करें, या इसको आप एज आ पीडीएफ फॉर्म में लेके अपने पास कॉपी में सेव कर लें, अपने पास कंप्यूटर में सेव कर लें, अपने मोबाइल में सेव करें। अपने पास सेव करने के बाद आप कभी भी इसको देख सकते हैं कि हाँ आपने फॉर्म सबमिट किया था, ठीक है। क्योंकि इस दफ़ा थोड़ी सी प्रोसीजर चेंज हो चुकी है, लिहाजा इन्होंने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को मेंशन नहीं किया है। वो आपका जब आप टेस्ट पास करेंगे, इस स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करने के बाद आप आईडी को, अपनी जो भी आपकी लॉगिन आईडी है वो आप दोबारा ओपन करेंगे। उस दोबारा ओपन करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, अपनी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, वो आप वहां पर दोबारा मेंशन करेंगे। अगर आप इन केस पास कर दो, अल्लाह करे आप पास करें, हमारी दुआएं और जो भी नेक तमन्नाएं हैं वो आप तमाम एस्पायरेंट के साथ है जो जो ये वीडियो देख रहे हैं। अब यहाँ से आपका काउंट डाउन शुरू हो गया है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द एस्पायरेंट्स ऑल द वेरी बेस्ट. Keep working hard. If you have any query, you can ask directly from me, and you can contact me directly, or you can comment in the comment section. So I will try to answer each and every query. So जो भी मुझसे हो सके इंशाल्लाह मैं वो भरपूर आपके साथ ताउन करूँगा. So thank you very much. Stay blessed. Allah Hafiz.